चलो यार बच्चों ध्यान देना, जॉइंट वेंचर टॉपिक हमारा चल रहा था सीएमए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग। आई थिंक लास्ट लेक्चर में कौन सा ये वाला सम देखा था हमने, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कौन सी मेथड थी बेटा? है थर्ड मेथड। वाह ग्रेट, तीनों मेथड हमारी हो चुकी है बराबर। सो एक बार अब मैं तीनों मेथड रिवाइज करवा देता हूँ, आपको जो कुछ डाउट है आप मुझसे वो पूछो, ठीक है। अगर कहीं डाउट होगा तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाओ ध्यान देना। सो जॉइंट वेंचर ये वाला टॉपिक हमने पिछले 3-4 दिन पढ़ा है बेटा, राइट? कहाँ थे आप? अच्छा अभी ठीक है, आ जाओ ध्यान देना बेटा सभी ने। सो जॉइंट वेंचर बेसिकली क्या है मुन्ना, प्लीज ध्यान देते। हम लोग हमारा नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरी फर्म, कोई दिक्कत नहीं, बचपन से आप अकाउंटिंग करते आ रहे हो। एक से भले दो हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गई, उसकी भी आपने अकाउंटिंग बचपन में की, और डोंट वरी यहाँ पे भी फिर से है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, यस और नो। और ज़्यादा पैसा कमाने की भूख है, कंपनी पैदा कर लो, इनकॉर्पोरेट कर लो, उसकी भी अकाउंटिंग है यहाँ पे, राइट? अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोगों को कोई अलग से एंटिटी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना सोल प्रोप्राइटरी, ना पार्टनरशिप, ना कंपनी, ऑलरेडी एंटिटी पैदा हो चुकी है, ऑलरेडी बिजनेस हमारा चल रहा है। लेकिन कभी कभार कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाता है कि जो हम अकेले खुद से होके पूरा नहीं कर सकते, राइट? ऑलरेडी जॉइंट वेंचर टॉपिक चल रहा था, ऐसा समझो आज जॉइंट वेंचर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तीनों मेथड हमने देख लिया है, एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूँ। सो कभी कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट मिल जाता है कि जो हम लोग अकेले पूरा नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें किसी के साथ मिल के उस काम को पूरा करना है। अब हम लोग जिसके साथ मिल के उस काम को पूरा कर रहे हैं, जनरली वो हमारा कॉम्पिटिटर ही होता है। क्यों? मान लो एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मिली है, कोई एक स्कीम मिली है 5000 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने का, मैं एक बिल्डर हूँ, मैं पूरा नहीं कर सकता, मेरा एक कॉम्पिटिटर बिल्डर है वो भी पूरा नहीं कर सकता, तो हम दोनों एक जगह पे मिले और हम दोनों ने डिसाइड किया कि बस वो प्रोजेक्ट 5000 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने का वो हम लोग मिल के करेंगे, और जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। तो हम लोगों ने मिलके जो उस प्रोजेक्ट के काम को हाथ में लिया है वो हो गया हमारा वेंचर, और उस वेंचर को हम लोग कैसे कंप्लीट कर रहे हैं? जॉइंटली। तो ये हो गया जॉइंट वेंचर फॉर दैट प्रोजेक्ट ओनली। सो अब यहाँ पे वो जो बिल्डर है उसका भी अलग से अकाउंटिंग चल रहा है, उसका भी अलग से बिजनेस चल रहा है उसके बुक्स में, मैं जो हूँ मेरा भी अलग से बिजनेस चल रहा है, मेरी अकाउंटिंग चल रही है, मेरा नॉर्मल बिजनेस, उसका भी नॉर्मल बिजनेस, दोनों का नॉर्मल बिजनेस चल रहा है। लेकिन सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों साथ में आए। तो भैया अब ये इतने से प्रोजेक्ट के लिए हम लोग सेपरेट अकाउंटिंग और सेपरेट फर्म नेम, ये सारी प्रोसीजर, ये फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ने वाले। तो हम लोग क्या करते हैं, बस इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम लोगों को उतनी एक सेपरेट अकाउंटिंग करनी होती है। या तो सेपरेटली कर लो, या तो अपने ही बुक्स में सेपरेट तरीके से अकाउंटिंग करो, है ना। ये प्रोजेक्ट के लिए दोनों साथ में आ रहे हैं, तो हम दोनों की इच्छा रहेगी ना इस प्रोजेक्ट से हमने कितना कमाया, राइट? तो वो कैसे जानेंगे? तो इस जॉइंट वेंचर के लिए अकाउंटिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसके लिए टोटल कितनी मेथड है? 3। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो हमने जॉइंटली एक वेंचर हाथ में लिया है, इस वेंचर से कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मुझे मेरे और उस कॉम्पिटिटर बिल्डर के नॉर्मल बिजनेस के अंदर में कोई दखलंदाजी नहीं देनी है। हम लोग बस इस प्रोजेक्ट के लिए साथ में आए, तो मुझे बस इस जॉइंट वेंचर का फ़ायदा नुकसान जानना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना लेता हूँ, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, बराबर है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जॉइंट वेंचर के लिए जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो मैं करूँगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट है तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट भी ओपन कर लेता हूँ, और वो एक्सपेंसेस उसी बैंक से पे करेंगे, और जब भी कुछ पैसा आएगा तो उसी बैंक में आएगा। और को वेंचरर्स जो भी है लाइक पार्टनर्स, उनका कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। तो बस ये 3 अकाउंट बनते हैं। कौन से वाले मेथड में? मेथड नंबर 1, क्या नाम है उसका? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। काफ़ी बार आपको क्वेश्चन में बोला नहीं रहता है कि मेथड कौन सी है, लेकिन कहने के ये हिंट दिया रहता है कि जॉइंट बैंक से पैसा गया, तो समझ जाना फर्स्ट मेथड है, क्योंकि जॉइंट बैंक अकाउंट सिर्फ पहले मेथड में ही होता है।
सेकेंड और थर्ड मेथड में जॉइंट बैंक नहीं है, तो हम लोगों के लिए एक वो हिंट हो जाएगी कि यहाँ फर्स्ट मेथड है, राइट। सबसे आसान लगा होगा आपको, है ना, बट तीसरा वाला सबसे आसान है। बच्चों को पहला मेथड सबसे आसान लगता है, ध्यान दे दो। सो जॉइंट वेंचर ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, सारे खर्चे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है। जॉइंट वेंचर से रिलेटेड सारी इनकम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, जैसे कंसाइनमेंट में देखा था। इसमें कोई सेपरेटली इनकम और एक्सपेंस का अकाउंटिंग नहीं करेंगे। कोई भी जॉइंट वेंचर का खर्चा रहो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। फिर जॉइंट वेंचर के लिए उस बिल्डर ने वो सीमेंट मिक्स करने का 50 लाख का मशीन भी लाया होगा, तो भी उसे खर्चा ही ट्रीट करना है, असेट नहीं। रीज़न, क्योंकि जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता। टेम्पररी पार्टनरशिप, इट इज़ लाइक टेम्पररी पार्टनरशिप। जब गोइंग कंसर्न है नहीं तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं तो कोई लॉन्ग टर्म असेट नहीं, मतलब सब कुछ शॉर्ट टर्म है, राइट। कैपिटल रेवेन्यू बाइफर्केशन कब आता है? गोइंग कंसर्न। हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट में देखा था, गोइंग कंसर्न ही वो कॉन्सेप्ट है जिसने कैपिटल और रेवेन्यू को जुदा किया है। गोइंग कंसर्न ही वो कॉन्सेप्ट है जिसने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को जुदा किया है, यस और नो। अब यहाँ पे गोइंग कंसर्न ही नहीं तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब एक, मतलब जॉइंट वेंचर के केस में आपको कोई लॉन्ग टर्म और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंट नहीं दिखेगा। सो आपने बुलडोजर भी परचेस किया तो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, आपने सैलरी दिया जॉइंट वेंचर में, किसी लेबर के वेजेस दिए तो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनेगा। और ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मुन्ना ध्यान देना, जॉइंट बैंक एक सेपरेटली ओपन कर लेंगे। जब भी कोई कोवेंचरर कैपिटल लेके आएगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर्स कैपिटल। जब भी जॉइंट वेंचर के लिए कोई एक्सपेंस होंगे और कुछ बोला नहीं है फर्स्ट मेथड में, तो कहाँ से पे किए होंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट से। और ये कोवेंचरर्स कैपिटल अकाउंट, लाइक नॉर्मल कैपिटल। जब वो कुछ लेके आएंगे तो जॉइंट बैंक टू कोवेंचरर्स कैपिटल। कुछ अगर लेके गए तो कोवेंचरर्स कैपिटल टू जॉइंट बैंक। असेट लेके गए तो कोवेंचरर्स कैपिटल टू जॉइंट वेंचर। क्यों? असेट लाई थी तब जॉइंट वेंचर को डेबिट किया था ना, अब असेट लेके गए तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट। काम का था ये पॉइंट, राइट, सिंपल है। और जो भी जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट लॉस आएगा वो किसको बांट देंगे? कोवेंचरर्स को, उनके अग्रीड रेशो में। उनके अग्रीड रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सब लोग साथ में बेटे। दूसरी कौन सी मेथड थी? नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें दो बातें हो सकती है, या तो ईच कोवेंचरर रिकॉर्डिंग देयर ओन ट्रांजैक्शन, नहीं ये नहीं, हमारी दूसरी मेथड का नाम क्या था? ईच कोवेंचरर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन और ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ जॉइंट वेंचर। और इसमें ईच कोवेंचरर रिकॉर्डिंग देयर ओन ट्रांजैक्शंस विथ जॉइंट वेंचर ओनली। खेल खत्म, 3 मेथड, टॉपिक खत्म। यही 3 तरीके से हम लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक कोवेंचरर हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। ईच कोवेंचरर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन ऑफ द जॉइंट वेंचर। अब देखो ध्यान देना, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, यहाँ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। ईच कोवेंचर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। चल अब मुझे एक बात बताओ, अब किसी कोवेंचरर ने जॉइंट वेंचर के लिए माल सप्लाई किया, बोलो क्या एंट्री करेगा? जिस कोवेंचरर के बुक में अकाउंटिंग हो रही है उसने सप्लाई किया तो वो बोलेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स, और जॉइंट वेंचर टू परचेज, और जॉइंट वेंचर टू गुड्स सेंट फॉर जॉइंट वेंचर। ए के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है, बी ने माल सप्लाई किया तो भी ये लिखेगा कि एंट्री, यस, तो भी ये करेगा। ये क्या करेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी। मैंने खुद ने माल सप्लाई किया तो जॉइंट वेंचर टू परचेस, उसने सप्लाई किया तो जॉइंट वेंचर टू बी, यस और नो, क्योंकि ईच कोवेंचर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन। सो ए के बुक में ए के जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन भी आएंगे, बी जॉइंट वेंचर के भी आएंगे, और ए और बी के आपस के जो हुए वो भी आएंगे। मतलब ये जॉइंट वेंचर है, ये ए है, ये बी है। सो ए के बुक में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, और
ये भी आ जाएंगे। सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे। ईच कोवेंचरर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच कोवेंचरर रिकॉर्डिंग देयर ओन ट्रांजैक्शन, मतलब यहाँ पे ए का बुक भी पूरा है और बी का बुक भी पूरा है, कंप्लीट है। मतलब ए के बुक में भी ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए। देयरफॉर यहाँ पे मैं इनकम एक्सपेंस का डिफरेंस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस, प्रॉफिट और लॉस में कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी सेम मैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन थर्ड केस में लफड़ा हो गया। ये जॉइंट वेंचर ए और बी, ए खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, बी खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। सो ना इसका बुक कंप्लीट है 100%, ना इसका बुक 100% कंप्लीट है। सो यहाँ पे टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस हम लोग क्या करते हैं, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। कैसे? अलग से, किसी के बुक्स में नहीं बन रहा है, राइट। ये कुछ 3 मेथड थी हमारी, सिंपल है। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, मैं 1 बाय 1 आपको एक एक सवाल पूछ रहा हूँ, सब लोग साथ में रहना, है ना, ध्यान। अब जैसे कोवेंचरर ने जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंसेस पे किए, कोवेंचरर ने, ए और बी दो कोवेंचरर है, ए और बी, एक्सपेंसेस पेड बाय ए ने एक्सपेंसेस पे किया। बताओ मुझे इसका अकाउंटिंग सेकंड मेथड में क्या होगा? सिर्फ हाथ खड़ा करना है बस, और जिसको मैं पूछूं उसने जवाब देना है। फिर उसने हाथ नहीं खड़ा किया होगा तो भी उसे मैं पूछ सकता हूं। सेकंड मेथड में इसका अकाउंटिंग क्या होगा? चल मुन्ना तू बता रहे बेटा। हाँ, वो फैन के नीचे जो बच्चा बैठा है, नहीं फैन के नीचे, हाँ बोलो क्या बोले? जॉइंट वेंचर टू, क्या बोला था मैंने? ट्रांजैक्शन ए ने एक्सपेंसेस पे किया। सेकंड मेथड में अकाउंटिंग क्या होगा? ए के बुक में, सेकंड मेथड में ए के बुक में। पहले तो तू ये बता दे सेकंड मेथड का नाम क्या है। आप लोग भी जवाब दे सकते हो, ठीक है। सेकंड मेथड का नाम क्या है? सेपरेट बुक्स, बट कौन सी? ईच कोवेंचरर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। अब बता, ए ने पे किया है एक्सपेंसेस फॉर जॉइंट वेंचर, ए के बुक में क्या अकाउंटिंग होगा? बोल मुन्ना। जॉइंट वेंचर टू, वेरी गुड। सेम ट्रांजैक्शन का बी के बुक में एंट्री क्या होगा? अब तू बता। ए ने एक्सपेंसेस पे किया, सेकंड मेथड चल रही है, और बी के बुक में एंट्री क्या होगा? ए ने एक्सपेंस पे किया, बी के बुक में एंट्री क्या होगा? सेकंड मेथड है, बोल मुन्ना। वेरी गुड, बराबर है। सेम ट्रांजैक्शन है, थर्ड मेथड में एंट्री क्या रहेगा? ए के बुक में जॉइंट वेंचर टू, नो, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू कैश, बरोबर है ना? याद आया कुछ? सेम ट्रांजैक्शन है, थर्ड मेथड में बी के बुक में क्या एंट्री होगा? नो एंट्री, वेरी गुड। क्योंकि थर्ड मेथड में ईच कोवेंचरर रिकॉर्डिंग देयर ओन ट्रांजैक्शन, ए ने एक्सपेंस पे किया है, थर्ड मेथड है तो बी के बुक में इसका कोई एंट्री नहीं आएगी। लेकिन थर्ड मेथड में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में क्या एंट्री आएगा? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर टू ए, बी ने एक्सपेंस पे किया है, थर्ड मेथड में मेमोरेंडम में क्या एंट्री आएगा? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर टू बी, क्योंकि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में तो दोनों कोवेंचर का अकाउंट आ जाएगा ना। वो तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जस्ट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। चलो अगला ट्रांजैक्शन, जॉइंट वेंचर में आपको रिसीट हुई है, आपने जॉइंट वेंचर के अंदर में एक ट्रक परचेस किया था, वो सेल कर दिया। बोलो फर्स्ट मेथड में इसका एंट्री क्या रहेगा? सिर्फ हाथ खड़ा करना है। ट्रक सोल्ड, हाँ, और कोई? वही दो बच्चे ही हाथ खड़े करते। हाँ बोलो मुन्ना। नो, भूल गए आप।
हाँ बोल बेटा। वेरी गुड। जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, ट्रक अकाउंट आएगा ही नहीं, क्योंकि जॉइंट वेंचर में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंट स्पेसिफिकली उस नाम से कोई अकाउंट नहीं बनता है। ट्रक बेचो, माल बेचो, बुलडोजर बेचो, कुछ भी बेच दिया, बराबर है, सेल किया है ना। जब खरीदा था तब मैंने उसे क्या ट्रीट किया था, उस ट्रक को एक्सपेंस। तो बेचेंगे तो उसको क्या ट्रीट करेंगे, इनकम। सर क्यों एक्सपेंस ट्रीट किया आपने ट्रक को, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए तो ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है। यस और नो। सो जब मैंने ट्रक परचेस किया, बोलो फर्स्ट मेथड में क्या एंट्री रहेगा, तुम बताओ फिर से। जॉइंट नहीं, ट्रक परचेस किया मैंने जॉइंट वेंचर के लिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। ट्रक परचेस करो चाहे माल परचेस करो, कैपिटल रेवेन्यू बाइफर्केशन नहीं है, कुछ भी खरीदा तो भी क्या रहेगा, एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म है। सो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक फर्स्ट मेथड में। सेकेंड मेथड में ट्रक परचेस किया है ए ने और बी के बुक में एंट्री चल रही है, कौन ट्राई करेगा। सेकेंड मेथड है, ए ने ट्रक परचेस किया और बी के बुक में एंट्री चल रही है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। वेरी गुड। ट्रक किसने परचेस किया, ए ने, किसके बुक में एंट्री चल रही, सेकेंड मेथड में बी के बुक में। सो बी क्या एंट्री पास करेगा, जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा किया है, बरोबर है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। किसने किया है, बी ने किया रहता तो लिखता टू कैश, ए ने किया तो लिखेगा टू ए। सेकेंड मेथड में ए के बुक में एंट्री चल रही है, ए ने ही ट्रक परचेस किया है, जॉइंट वेंचर टू कैश। थर्ड मेथड में ट्रक परचेस किया है ए ने, इसकी बी के बुक में क्या एंट्री रहेगी, नो एंट्री। थर्ड मेथड में ए ने ट्रक परचेस किया है, इसकी ए के बुक में एंट्री क्या रहेगी, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रक परचेस। थर्ड मेथड में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में इसकी एंट्री क्या रहेगी, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। सेम ट्रांजेक्शन है ना, यू नेम इट वी हैव इट। बोलो कौन से ट्रांजेक्शन का कौन से मेथड में किसके बुक में एंट्री करना है, आप डाउट पूछो, मैं लॉजिक के साथ बता दो। अभी हमने देखे ना कुछ 4-5 एग्जाम्पल, एनीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला बच्चा, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें आपको डाउट है, क्लियर है सभी को। हाँ बोल बेटा। थर्ड मेथड में बी इसके लिए लेते हैं कि हम लोग वही एक अकाउंट बना रहे हैं वहां पे, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, उसको लाइक पर्सनल अकाउंट हमने ट्रीट किया है। सिर्फ जॉइंट वेंचर लिखा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए थर्ड मेथड में हम लोगों को बस ए बोलेगा भैया मुझे कुछ नहीं मालूम जॉइंट वेंचर क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस क्या है, मैंने तो तेरे साथ जॉइंट वेंचर मेंटेन किया है, तो मैं तो जॉइंट वेंचर विद बी बनाऊंगा, और जॉइंट वेंचर विद बी ये पर्सनल अकाउंट है, इसलिए जब भी मैं जॉइंट वेंचर विद बी के लिए कोई खर्चा करता हूँ तो मैं लिखता हूँ जॉइंट वेंचर विद बी, तुझसे पैसा लेना है, और जब भी जॉइंट वेंचर विद बी से मुझे कुछ मिला तो मैं उसे क्रेडिट करता हूँ, यस और नो। और थर्ड मेथड के अंदर में मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है, सिर्फ जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगी तो तू कंफ्यूज नहीं हो जाएगी, फिर तू बोलेगी सर जब जॉइंट वेंचर बना ही लिया, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो मेमोरेंडम क्यों बना रहे, तो ये अगला सवाल पूछेगी बाद में कि सर जॉइंट वेंचर क्यों बनाया, यस और नो। सर जॉइंट वेंचर तो नॉमिनल अकाउंट है, उसमें तो सारे एक्सपेंस और इनकम आते, आपने तो सारे लिए भी नहीं, सिर्फ ए से रिलेटेड लिए, इसलिए मैंने क्या बना दिया, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, बरोबर है। क्योंकि अगर आपने थर्ड मेथड में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया तो आपका अगला सवाल रहेगा सर फिर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्यों बना रहे, यस और नो। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट है प्लीज एक बार पूछो, एनीबॉडी, ऑल डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। चलो आगे। सो तीनों मेथड के अंदर फर्क समझ में आए, और भी किसी का डाउट कुछ क्लियर नहीं हुआ है फिर से आप पूछ सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने एक ही बार पूछना है। एनीबॉडी, पक्का, डन, ऑनलाइन वाले बच्चे, ग्रेट। चले आगे, आ जाओ। अब ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में से कौन सा अच्छा है देखेंगे हम लोग, दोनों भी इजी है। चलो 5 ले लेते। सहानी एंड साहू entered into a joint venture to sell 800 bags of food grains. The business risks are to be shared in the ratio 3:2. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये ट्राई किया किसी बच्चे ने, किसने किसने ट्राई किया, आया, ओके
बाकी और किसी ने ट्राई किया? एक ही बच्चे ने ट्राई किया। और इधर ऑनलाइन में एक आकांक्षा ने किया है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ बेटा, ध्यान देना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सहानी सप्लाइड 400 बैग्स at rupees 800 per bag and paid a freight of 8,000 and insurance 2,000. Sahu sent 400 bags at rupees 1,000 per bag. He paid rupees 2,500 as a freight, insurance 8,000 and sundry expenses 500. Sahani paid 50,000 as advance to Sahu. ठीक है, किसने किसने क्या क्या दिया वो सारी चीज़ें दी है यहाँ पे। डन। उसके बाद आगे बढ़ते। दे अपॉइंटेड संदीप एज एजेंट for a sale of grain. Sandeep sold all bags at 1,200 per bag. He deducted rupees 21,000 as his expenses and commission of 5% on sale. He remitted 6 lakh by check to Sahani and balance to Sahu by way of bill of exchange. Co-venturers settled their account, prepare joint venture account, Sahu's account and Sandeep account in the books of Sahani. पहले तो मुझे ये बता दो मेथड पहला है, दूसरा है कि तीसरा है? सेकंड मेथड, क्योंकि इसके बुक में जॉइंट वेंचर और दूसरे का अकाउंट, उसके बुक में जॉइंट वेंचर पहले का अकाउंट, मतलब ये सेकंड मेथड है। हो जाओ। और इस बार इन्होंने एक मैनेजर भी अपॉइंट किया है, तो ठीक है, जो भी मैनेजर को दे रहे हैं वो है तो जॉइंट वेंचर का ही खर्चा। अब मैनेजर अपॉइंट करो चाहे कोई और अपॉइंट करो, उसको जो भी देंगे कमीशन ये वो तो सब जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। चलो करो फटाफट से सॉल्व सब लोग। और तुम्हारा तब तक तुम 6 सॉल्व करो, तुमने 5 सॉल्व कर लिया तो हाँ, जगह छोड़ दो 5 के लिए, तब तक 6 सॉल्व करो, बाकी सब बच्चों को भी तुम्हारे साथ आने दो। चल बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो, किसके बुक में एंट्री करूं मैं? सहानी के बुक में कर लूं? ओके, वही बोला है ना, इन द बुक्स ऑफ सहानी। फटाफट से फॉर्मेट बनाओ और ट्राई करो बेटा। जॉइंट वेंचर अकाउंट, साहू अकाउंट और संदीप अकाउंट भी बनाने बोला है ना? ठीक है, बना लिया। करो, ट्राई करो बेटा, फुल स्पीड में करना है आपने। ये वाली नोट से नहीं, जो मैंने भेजी हो, इसमें आंसर देख लेते हो आप गलती से। हाँ, जानबूझ के नहीं देखते हो। हाँ, भाई साहब ये क्या होता है बार बार ऑफ करने के बाद होता है?
किया? आया रे, कर रहे से, करो करो। वन बाय वन एक एक सेंटेंस। और बेटा आप नहीं थे ना, आप 2-3 दिन एब्सेंट है ना, चलो आप ध्यान दे दो। जो बच्चों को नहीं आ रहा है उन्होंने ध्यान देना, जो बच्चों को आ रहा है उन्होंने ट्राई करना है, राइट। पढ़ो तो पहला सेंटेंस क्या दिया देखना जरा। सहानी एंड साहू एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर, राइट। क्या बोला है बेटा इसके अंदर में? 800 बैग्स ऑफ द फूड ग्रेन, जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन। द बिजनेस रिस्क आर टू बी शेयर्ड इन द रेशो 3:2 बिटवीन देम। ये तो इंफॉर्मेटिव पार्ट था, इसकी कोई अकाउंटिंग होगी क्या? नो। सहानी सप्लाइड 400 बैग्स एट ₹800 पर बैग एंड पेड अ फ्रेट ऑफ 8,000, इंश्योरेंस 2,000। सहानी ने सप्लाई किया है 400 बैग, क्या रेट था? 800 पर बैग। फटाफट से कैलकुलेट करो, आई थिंक 3,20,000 बराबर है। और आगे बोला है कि इंश्योरेंस और फ्रेट पे किया 8,000 2,000, सो 320 + 8 + 2 टोटल कितना खर्चा किया? 3,30,000, राइट ना। चलो आगे, क्या हुआ, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ नहीं, चलो आगे। सो ये किसने सप्लाई किया बेटा? साहनी ने, जॉइंट वेंचर के लिए। और अकाउंटिंग किसके बुक में हो रही है? साहनी के। सो जॉइंट वेंचर टू गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे 3,20,000 और ये 10,000, 8 + 2। बोलो किसी को कोई तकलीफ है इसमें? सिंपल है, डन। चलो आगे। उसके बाद आगे बोला है साहू सेंट 400 बैग्स एट 1,000 पर बैग, ओके। ही पेड 2,500 एज अ फ्रेट, इंश्योरेंस कितना है? 8,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 500, ओके। चलो प्लीज ध्यान देना बेटा, यहाँ पे साहू ने कितनी बैग सेंड किया है बेटा? 400 बैग्स एट ₹1,000 पर बैग। यहाँ सेंट होना चाहिए या सेल होना चाहिए था? क्या किया, सेंड किया है क्या इसने? ओके। किसको सेंड किया है, कुछ बोला है क्या? ओके, तो सहानी ने यहाँ पे सेंड किया होगा साहू को, ऐसा कुछ हुआ रहेगा यहाँ पे। देखना बेटा मॉड्यूल के अंदर में क्या दिया हुआ है, तो साहू सेंड बोला है बट किसको सेंड किया है तो दिया ही नहीं। मॉड्यूल में पढ़ो क्या वर्ड दिया हुआ है तो। हाँ सेंट है, एक काम करो उसको चेंज करो, वहां पे लिखो, वहां पे लिखो सहानी सप्लाइड, वहां पे लिखो सहानी सप्लाइड, करो करेक्शन करो इसके अंदर में। ये साहू सेंट की जगह लिखो सहानी सप्लाइड, नहीं सहानी, नो साहू, करो ना चेंज। सहानी सप्लाइड, अरे बैग किसके पास है? सहानी के पास। सहानी ने लेके आई 800 बैग, तो सहानी सप्लाई कर रहा है, किसको दे रहा है? दे रहा होगा साहू को, है ना। तो चेंज करो उसके अंदर में, लिखो सहानी सप्लाइड 400 बैग्स एट 800 पर बैग एंड पेड फ्रेट, ठीक है, बाकी सब दिया हुआ है, ठीक है। हाँ बोल बेटा। तो सहानी सप्लाइड, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ 400 बैग्स एट 800, वो ठीक है ना। बस इतना लिखना है, साहू सेंट की जगह सहानी सप्लाइड। साहू सेंट लिखा हुआ है ना, अरे बाबा ये लो, ये ऐसा चेंज कर लो, ये साहू सेंट की जगह लिखो सहानी सप्लाइड, बस इतना ही चेंज करना है। किया क्या सभी ने चेंज?
हाँ, और देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सहानी सप्लाइड 400 बैग्स, अब ये करेक्शन करने के बाद देखना, एंड पेड फ्रेट ऑफ 8000 एंड इंश्योरेंस कितना है बेटा? हाँ हाँ हाँ, किसने किसको सप्लाई किया दिया नहीं ना गाइस। जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, एक सेकंड रुकना। एक सेकेंड, हाँ, इसके अंदर में साहू, बट किसको सेंड करेगा ये, वो दिया ही नहीं ना। साहू सेंड 400 बैग्स, ₹1000 पर बैग। क्वेश्चन में करेक्शन तो किया है, साहू सेंड, ओके डन। टोटल लिखो, ऐसा लिखो, साहू सेंट फॉर जॉइंट वेंचर। साहू, वो जो पहले लिखा था उसे फिर से कट कर दो और लिखो साहू सेंट फॉर जॉइंट वेंचर। साहू सेंट फॉर जॉइंट वेंचर। सहानी ने कितना सेंड किया बेटा? साहू ने भी 400 सेंड किया, ये 800 बैग का हिसाब किताब है। साहू सेंट फॉर जॉइंट वेंचर 400 बैग्स, लिखा बेटा? नहीं नहीं, सोल्ड नहीं है बेटा राज, सोल्ड नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि सोल्ड वर्ड है, सोल्ड नहीं है। लिखो साहू सेंड, काफ़ी बार इसका ये भी मतलब होता है ना कि सहानी ने बैग लेके आई, उसने साहू को सेंड किया या साहू को कंसाइन किया, है ना। तो आगे बस इतना ऐड कर दो, साहू सेंड फॉर जॉइंट वेंचर 400 बैग्स, ठीक है। आ जाओ। सो टोटल 800 बैग्स थी, 400 सहानी से आई, 400 साहू से आई। सो बोलो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू साहू 400 इंटू 1000। दूसरा इफेक्ट दे दो, साहू के क्रेडिट में बाय जॉइंट वेंचर 400 बैग्स सप्लाइड, बैग्स सप्लाइड, डन। साहू सेंड फॉर जॉइंट वेंचर, ऐसा लिखना वहां पे, सेंड फॉर जॉइंट वेंचर, राइट। क्लियर बेटा? आगे है, साहू सेंड फॉर जॉइंट वेंचर 400 बैग्स एट 1000 पर बैग, ही पेड 2500 एज अ फ्रेट एंड इंश्योरेंस 8000, बरोबर है, और सन्ड्री एक्सपेंस 500, टोटल 11000 हो गया क्या? फिर से टू साहू अकाउंट एक्सपेंसेस 11000 और साहू के क्रेडिट में बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस 11000। सहानी के बुक में एंट्री चल रही है, सेकेंड वाला मेथड है, साहू ने खर्चे किए तो सहानी लिखेगा जॉइंट वेंचर टू साहू। साहू ने माल सप्लाई किया, अगेन सहानी लिखेगा जॉइंट वेंचर टू साहू, राइट। चलो आगे, ओके। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो। सहानी पेड 50,000 एज एडवांस टू साहू, बोलो बेटा। साहू अकाउंट डेबिट टू बैंक। सहानी ने एडवांस पे किया ना, ये एडवांस है, खर्चा नहीं है, जॉइंट वेंचर डेबिट मत करना। सहानी ने साहू को एडवांस पे किया है, तो साहू टू
बैंक। चलो आगे, एक एक सेंटेंस पढ़ो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो। चल, ये पैराग्राफ हो गया, सभी ने लिख लिया, डन। आगे का पैराग्राफ एकदम इजी है, ध्यान देना। दे अपॉइंटेड संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन। सीधा सीधा बोलो ना, सेल्समैन अपॉइंट किया, ठीक है। संदीप सोल्ड ऑल बैग्स एट 1200 पर बैग। ओ हो, ऑल मतलब 800 के 800 बेच दिया क्या? कितना आया? 9,60,000। ओ वाह, इनकम जॉइंट वेंचर का। तो जॉइंट वेंचर क्या करेंगे? क्रेडिट। और ये पैसा साहू के पास आया रहता तो साहू को डेबिट करते। सहानी के पास पैसा आया रहता और सहानी के बुक में एंट्री चल रही तो सहानी कैश को डेबिट करता। ये पैसा संदीप के पास आया तो हम लोग संदीप को डेबिट करेंगे। बाय संदीप, सही बोल रहा हूं ना? सोल्ड संदीप के डेबिट में टू जॉइंट वेंचर। किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। डन, सिंपल है बेटा एकदम। स्टोरी सुन लेना। 800 बैग से जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, 400 साहू ने लाया, 400 सहानी ने लाया, दोनों ने कुछ खर्चा पे किया। सहानी के बुक में जब एंट्री हो रही है सहानी ने खर्चा पे किया तो वो लिखेगा जॉइंट वेंचर टू कैश। सहानी ने बैग लेके आए, गुड्स वो जो भी था, तो वो लिखेगा जॉइंट वेंचर टू गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर। साहू ने जब माल लाए तो लिखेगा जॉइंट वेंचर टू साहू। साहू ने खर्चा पे किया तो जॉइंट वेंचर टू साहू। संदीप ने माल बेचा है तो संदीप टू जॉइंट वेंचर। साहू ने माल बेचा रहता तो साहू टू जॉइंट वेंचर। क्यों ऐसा? जैसे ही संदीप ने माल बेच दिया हम संदीप को बोलेंगे भाई तुझसे पैसा लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो उससे क्या करो? डेबिट करो। संदीप ने माल बेचा है, कुछ बोला नहीं तो पैसा किसके पास आया? संदीप के पास। नहीं सर, जॉइंट बैंक में आएगा। अरे जॉइंट बैंक है कहाँ? ये तो पहला मेथड है नहीं। पहला मेथड होता तो हम लोग क्या अज्यूम करते? पैसा कहाँ पे आया? जॉइंट बैंक। ये दूसरा मेथड है, जिसने बेचा उसके पास पैसा आया और वो जॉइंट वेंचर का डेटर बन गया। संदीप ने बेचा तो संदीप से पैसे लेना है तो संदीप अकाउंट डेबिट और सेल है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट। साहू ने बेचा रहता तो साहू अकाउंट डेबिट और सेल है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट। और सहानी ने बेचा रहता तो सहानी खुद के बुक में सहानी डेबिट नहीं करेगा, उसने बेचा तो पैसा उसके पास आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट और जॉइंट वेंचर क्रेडिट, क्योंकि इनकम है ना जॉइंट वेंचर का, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यो He deducted 21,000 as his expenses and commission of 5% on sale. संदीप ने खर्चा किया है किसके लिए? जॉइंट वेंचर के लिए। सो जॉइंट वेंचर टू संदीप। फिर से जॉइंट वेंचर टू संदीप। कमीशन, कमीशन निकालो बेटा। संदीप के क्रेडिट में बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर। सही है क्या? राइट। चलो आगे। ही रेमिटेड 6 लाख बाय चेक टू द सहानी। उसने सहानी को चेक से दे दिया 6 लाख। सहानी के बुक में एंट्री चल रही है क्या? बोल मुन्ना, सहानी के पास चेक आया क्या? चेक आया मतलब बाय बैंक। किसने दिया? संदीप ने। तो टू संदीप। चेक रिसीव्ड। सही बोल रहा हूं? बैंक टू संदीप। बचपन 11वीं कक्षा से एंट्री पास कर रहे हैं, संदीप से चेक आया तो बैंक टू संदीप। यस और नो? एंड द बैलेंस, भैया बैलेंस कितना है अब निकालो। ये क्या सामने संदीप अकाउंट है? $2,91,000। ये बैलेंस कैसे आया? बैलेंस उसने बाय वे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दिया? साहू को। ओहो, बचाओ पैसा उसने साहू को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ बिल रिसीवेबल। चलो यार भैया अब ध्यान देना, जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग चल रहा है। सेकंड मेथड है, सहानी के बुक में सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, फिर संदीप और साहू के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो वो भी आएगा क्या? ऑब्वियसली आएगा। ईच को वेंचरर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन। तो संदीप और साहू के बीच में भी जो चल रहा है वो सहानी के बुक में आएगा कि नहीं आएगा?
बाय द वे ये साहू के पापा का पैसा था क्या? ये जो उसको मिला है 2,91,000, ये जो भी पैसा मिला है ये साहू का था क्या? ये जॉइंट वेंचर का था ना? तो साहू से लेना है ना अब हमें। तो बाय साहू टू संदीप। संदीप तू घर जा, अब मैं और साहू देखते बैठेंगे। देखो संदीप का अकाउंट क्लोज हो गया, और साहू के डेबिट में लिखो टू संदीप। बिल। समझ में आया क्या? पक्की बात, संदीप का अकाउंट क्लोज हो गया। अब वो जो जॉइंट वेंचर का माल बेच के जो पैसा आया था संदीप के पास, जो साहू खा गया, अब हम साहू को बोल रहे भाई तुझसे लेना है। देखो साहू अकाउंट डेबिट कर दिया, बरोबर है। और साहू के पास कहां से आया? संदीप से, तो संदीप को क्रेडिट कर दिया। संदीप का हिसाब खत्म हो गया। संदीप थैंक यू, तूने साहू को दे दिया बचा हुआ, अब मैं साहू से वसूल करते बैठूंगा। देखो साहू को डेबिट कर दिया, संदीप का अकाउंट क्लोज। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। बोल रहे मुन्ना तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? अरे अभी तो बोला। बैलेंस क्या लिखा था क्वेश्चन में? देखो, एंड बैलेंस टू साहू। संदीप का आखिरी का जो भी बैलेंस बचा हुआ है वो किसको दे दिया उसने? साहू को। संदीप का बैलेंस कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब समझा मैं आपकी दिक्कत क्या हो रही है। ये देख, ये लिख दिया मैंने बीएफ, बैलेंसिंग फिगर। अभी हैप्पी? चलो, किसी बच्चे को और कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, चलेगा। एक बच्चा बोल रहा है सर वापस रिपीट कर दो। जी हाँ बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संदीप का आखिरी का जो भी बैलेंस है, ये आया बैलेंस। वो बैलेंस अगर संदीप ने हमें दिया रहता तो हम लोग बोलते बाय कैश टू संदीप। वो बैलेंस संदीप ने साहू को दिया तो हम लोग लिखेंगे संदीप टू, सॉरी साहू टू संदीप। वो बैलेंस अगर उसने हमें दिया रहता बिल के फॉर्म में तो हम लिखते बिल रिसीवेबल टू संदीप। वो बैलेंस संदीप ने हमें कैश के फॉर्म में दिया रहता तो हम लोग बोलते कैश टू संदीप। वो बैलेंस संदीप ने साहू को दे दिया तो हम लोग बोलेंगे साहू टू संदीप। यस और नो? सर्वज्ञ, एनीबॉडी? यही बात चल रही है ना तुम्हारी? ये बैलेंसिंग फिगर है। क्वेश्चन में बोला है संदीप से जो कुछ बचा हुआ लेना है। संदीप ने वो बिल के फॉर्म में किसको दे दिया? साहू को। बाय द वे इसकी साहू के बुक में एंट्री क्या रहेगी बताओ? साहू बोलेगा बिल रिसीवेबल टू संदीप। साहू के पास बिल रिसीवेबल आ गया ना, आखिरी में सेटलमेंट हम लोग कर लेंगे। चलो, किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज एक बार फिर से पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? ऑल सेट? पक्का? डन? कोई चीज नहीं समझी? सर मुझे डाउट क्या है वो ही नहीं पता, प्लीज एक बार फिर से बता दो। ऐसी भी केस होगी तो बोलो। सर्वज्ञ, सर 6 लाख वाली एंट्री बता दीजिए ना, कंफ्यूजन हो रहा है। अरे तो दिया हुआ है देखो ना, ये तो ले चल, मैं तेरा कंफ्यूजन एक वर्ड में खत्म कर देता हूँ। गिवन, क्वेश्चन में दिया है ना 6 लाख। संदीप से हमें चेक आया, चेक आया तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप, राइट? ऑल सेट? पक्का? एनीबॉडी? और कोई? चल ग्रेट। संदीप अकाउंट क्लोज। चल रहे मुन्ना, बैलेंसिंग फिगर निकाल प्रॉफिट एंड लॉस जॉइंट वेंचर का। 1 लाख प्रॉफिट है, बांट दो, टू पी एंड एल और टू साहू। कौन से रेशो में? 3:5। 1,50,000 तीनों तो 5 इंटू 3, 90 एंड 60। साहू के क्रेडिट में लिख दो बाय जॉइंट वेंचर 60,000। प्रॉफिट शेयर है ना ये, और सेटल कर लो साहू से जो भी लेना देना है। लेना है कि देना है? देना है, दे दो। टू बैंक 1 लाख, बैलेंसिंग फिगर 1,30,000। साहू का भी अकाउंट क्लोज, जॉइंट वेंचर क्लोज, संदीप क्लोज। सिंपल है।
कोई ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है प्लीज एक बार फिर से पूछो। वो करेक्शन कर लिया सभी ने क्वेश्चन में, है ना? साहू सेंट फॉर जॉइंट वेंचर 400 बैग्स। साहू सेंट फॉर जॉइंट वेंचर, साहू ने भी जॉइंट वेंचर के लिए 400 बैग सेंड किया। अच्छा, एक थोड़ा सा इसके अंदर में और एक लेवल आगे जाओ क्या? वैसे आपको तो जनरली आएगा नहीं। मान लो ये 800 में से 700 ही बैग सेल होती है, तो 100 बैग का क्या? सवाल समझ में आया मेरा? ये 800 में से 700 ही बैग अगर सेल होती तो 100 बैग्स का क्या? साहू और साहनी रख लेते थे। कैसे रखते हैं? वेरी गुड, होशियार बच्चे, बिल्कुल सही बोला बेटा। साहू और साहनी आखिरी में जो कुछ बच गया जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में रहेगा, वो दोनों रख लेंगे। कौन से रेशो में? एज गुड एज इनकम है ना वो तो, क्योंकि लाया था जब क्या बोला था? खर्चा। बच गया तो आखिरी में क्या है? इनकम। और इनकम कौन से रेशो में? वही PSR। डन? क्लियर है? डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इसमें MCQ बता दो फटाफट से। विच क्लास ऑफ अकाउंट इज कंसाइनमेंट? अब बेटा ने फुल स्पीड में बताना है, एक एक सेकंड में। नॉमिनल। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज that has been discounted. Noting charges are initially paid by bank. बिल डिस्काउंटेड है ना रे? हे कैसे बच्चे रे तुम लोग? ड्रॉर कहाँ है? बोलो, कौन बोला ड्रॉर? बिल डिस्काउंटेड है मतलब बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो बिल डिसऑनर हो तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? बैंक को। तो बैंक जाएगी ना माथा फोड़ी करने, नोटिंग चार्जेस पे करने, और बाद में हमसे वसूलेगी। इनिशियली कौन पे करेगा? बैंक। मैंने गलती कर दी क्या? एक सेकंड बोल के आपको एग्जाम में 2 सेकंड लेना, पर सही टिक करना। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन को वेंचरर, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ को वेंचरर चाहिए था वहां पे। मेंटेनिंग ओनली हर और हिज अकाउंट और हिज ट्रांजेक्शन। कौन सी मेथड है रे? थर्ड। बोलो बेटा। द शेयर ऑफ प्रॉफिट of a co-venturer maintaining only her transaction is debited to joint venture, debited to other co-venturer, debited to P&L, none of the above. अरे, the share of profit of a co-venturer maintaining only her transaction. बोलो। शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला है ना? शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। जाओ चेक करो जाके तीनों मेथड। तीसरे मेथड के अंदर में जाओ और देखो। इधर बताओ बेटा। वेरी गुड, ऑनलाइन वाले बच्चे आगे निकल गए तुमसे तो। तीसरे मेथड में जाओ और चेक करो फटाफट से। Yes, good morning. जाओ जाके तीसरे मेथड में चेक करो फटाफट से। चेक कर लिया? बोलो क्या रहेगा? सेकंड ऑप्शन आता कसा आला रे? नन ऑफ दी अबाउ, P&L. सो डेबिटेड टू अदर को-वेंचरर्स पर्सनल अकाउंट। अरे आप लोग भूल गए क्या? वापस देखो एक बार। ये देखो थर्ड मेथड है, ए और बी दो को-वेंचरर है। ए के बुक में अकाउंट हो रही है, अकाउंटिंग हो रही है, तो ए क्या बनाएगा? जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। बरोबर है क्या? अब ए और यहाँ पे ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा अलग से। इसमें क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, डेबिट साइड की टोटल कम है। क्या आया? प्रॉफिट।
ये किसको देंगे, टू ए को और टू बी को। ए का प्रॉफिट का हिस्सा आया 100, बी का आया 100। अब ए को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, 100। ए किससे लेगा वो प्रॉफिट, जॉइंट वेंचर विद बी से। ए के बुक में तो बस ये एक अकाउंट है ना, ए किससे लेगा, ए जॉइंट वेंचर विद बी, तुझसे प्रॉफिट लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। और बी उसके बुक में क्या बोलेगा, ए जॉइंट वेंचर विथ ए, तुझसे प्रॉफिट लेना है टू पी एंड एल। सो जब कभी भी थर्ड मेथड के अंदर में जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट होता है तो को वेंचरर क्या एंट्री पास करेगा, जॉइंट वेंचर विथ अदर को वेंचरर, उससे लेना है टू जनरल पी एंड एल। बरोबर है क्या। ए ने किसके साथ जॉइंट वेंचर किया था, ए ने जॉइंट वेंचर किया था विथ बी। अब ए का प्रॉफिट का हिस्सा ए किससे लेगा, इससे। अब जब इससे पैसा लेना है तो इसको डेबिट करो ना। थर्ड मेथड भूल गए क्या, किया है ना, फिर कैसे किया, डन। ये बात समझ में आई। देखो कौन सा ऑप्शन है फिर, सेकेंड ऑप्शन। ऑनलाइन वाले बच्चे सब लोग साथ में है क्या, अभी आपने जब ये बुक के अंदर में जाके खोल के देखा तब आपको समझ में आया ना। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि ये बुक आप मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद घर पे भी खोलो, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते रहे, रिवीजन। रिवीजन, यस और नो। अभी आपने बुक खोला तो 1 सेकंड में आया ना आंसर सभी का, तो यही बुक आप घर पे खोल लेते या एग्जाम के पहले खोल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यस और नो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। सेकेंड मेथड में ए और बी के बुक में अकाउंटिंग चल रही है, ए और बी की दोनों की बुक में ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ए के बुक में क्या एंट्री रहेगा, प्रॉफिट के शेयर के लिए। सेकेंड मेथड में ए के बुक में क्या एंट्री रहेगा, प्रॉफिट के शेयर के लिए। नहीं, सेकेंड मेथड में जॉइंट वेंचर विथ ए विथ बी आता ही नहीं है। सेकेंड मेथड में फक्त जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर टू पी एंड एल। ए की बुक में क्या एंट्री रहेगा, जॉइंट वेंचर टू पी एंड एल। ए की बुक में बी के प्रॉफिट शेयर का क्या एंट्री रहेगा, जॉइंट वेंचर टू बी। यस और नो, प्लीज घर पे रिवाइज करो एक एक बार और। डन। देखने के बाद आंसर आ रहा है, बगैर देखे नहीं आ रहा है, तो रिवीजन की जरूरत है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इफ एनी स्टॉक is taken by a co-venturer, it will be treated as income, expense, ignore। क्यों इग्नोर करेंगे भैया, स्टॉक लेके गया है, लिखेंगे हम तो तेरे नाम से। इट विल बी ट्रीटेड एज पर्सनल बुक्स, नो। जॉइंट वेंचर का स्टॉक लेके, अच्छा जॉइंट वेंचर में जब स्टॉक आता है तो हम लोग उसे एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। अब जॉइंट वेंचर से स्टॉक गया, फिर चाहे कस्टमर ने लिया हो चाहे को वेंचरर ने, कहाँ लिखेंगे, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में, मतलब उसको क्या ट्रीट करेंगे, इनकम। बरोबर है क्या। सो जॉइंट वेंचर में अगर माल सेल हो गया, ए के बुक में एंट्री हो रही, ए ने माल बेचा तो ए बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, बरोबर ना। ए के बुक में एंट्री हो रही है और अदर को वेंचरर माल लेके गया तो अदर को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। लेकिन जॉइंट वेंचर में आएगा क्रेडिट ही, माल आता है तो जॉइंट वेंचर में डेबिट हुआ ना, तो माल जा रहा है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट। जॉइंट वेंचर क्रेडिट मतलब क्या ट्रीट करेंगे, इनकम। और सिर्फ माल ही नहीं, असेट भी अगर जॉइंट वेंचर में कोई कोवेंचरर लेके चला गया, जॉइंट वेंचर से कोई कोवेंचरर कोई असेट भी लेके गया तो भी हम लोग उसे क्या ट्रीट करेंगे, इनकम, क्योंकि कैपिटल रेवेन्यू बाइफर्केशन इसमें होता ही नहीं है। यस और नो। असेट आई थी जब एक्सपेंस ट्रीट किया था, तो असेट जा रही है तब भी इनकम। कोई बच्चा अगर जॉइंट वेंचर का आज पहली बार लेक्चर देख रहा है तो उसके प्रिंसिपल सारे हिल जाएंगे, बोलेगा सर क्या बड़बड़ कर रहे, असेट भी बेची तो इनकम। हाँ, जॉइंट वेंचर में ऐसे ही होता है, इसीलिए स्पेशल ट्रांजैक्शन है और आसान है रे, कैपिटल रेवेन्यू बाइफर्केशन ही नहीं है। कुछ भी आया तो खर्चा और कुछ भी गया तो इनकम। यस और नो। लेक्चर स्किप नहीं करना है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है। हाँ, अगर आपका हो चुका है, सम का आंसर आपका सही आ गया तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। स्किप एक भी लेक्चर नहीं करना है और आप पहले लेक्चर से देखोगे हर टॉपिक। बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट शोज, अरे ये क्यों दे दिया यहाँ पे, दे दिया तो दे दिया, बोलो कंसाइनमेंट का बैलेंस क्या रहेगा, प्रॉफिट और लॉस। चलो इसको मैं चेंज करता हूँ, कंसाइन अपने जॉइंट वेंचर का बैलेंस क्या रहेगा,
अगेन प्रॉफिट और लॉस। सही बोला ना? आप कंसाइनमेंट में चले गए क्या 2 सेकंड के लिए? वापस आओ ना वहां से। जॉइंट वेंचर का भी बैलेंस क्या रहेगा? प्रॉफिट और लॉस। एक और सवाल, जॉइंट वेंचर विथ, नहीं उसका बैलेंस नहीं, उसमें तो हम लोग उससे रिकवर करते हैं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस। बरोबर है क्या? यस और नो? चलो, श्यामा एंड रामा, श्याम एंड राम्या, श्याम्या एंड राम्या आर एंटर्ड इनटू अ बिजनेस ऑफ बाय एंड सेल ऑफ फूड ग्रेन। ये श्याम है और ये राम्या है, यहाँ पे हम लोग इसको ठीक कर देते हैं। श्याम एंड राम आर एंटर्ड इनटू अ बिजनेस ऑफ बाय एंड सेल ऑफ फूड ग्रेन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year and sharing profit in the ratio of 2:4. This agreement is very good. क्यों रे बाबा? 1 साल के लिए है। प्यार को प्यार रहने दो, उसे कोई नाम ना दो। कोई फर्म नेम नहीं है जॉइंट वेंचर का, थोड़े समय के लिए। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ईच co-venturer records their own transactions only. Which of the following commission is allowed by the consignor to the consignee to encourage the consignee for putting up hard work for introducing a new product in the market? बोलो बेटा, और मेहनत ले, नया प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा कमीशन देंगे? ओवर राइडिंग। सुनो ना, मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। हाँ, शॉर्टकट ओवर राइडिंग के लिए, जितना हो रहा है उससे ज़्यादा करवाने के लिए ओवर राइडिंग। फिर चाहे वो सेल प्राइस हो, सेल प्राइस जितनी है उससे ज़्यादा में बेच रहा है, ओवर राइडिंग। तू इतनी मेहनत कर रहा है, उससे ज़्यादा मेहनत और कर, ओवर राइडिंग। तू इतना काम कर रहा है, उससे और ज़्यादा कर, ओवर राइडिंग। जब कभी भी कुछ एक्स्ट्रा करने की बात आती है तो क्या आ जाता है? ओवर राइडिंग। अच्छा, डेल क्रेडियर क्यों देते हैं? बैड डेट का लॉस कौन पे करेगा? कंसाइनर की कंसाइनी? कंसाइनर। अच्छा, डेल क्रेडियर कमीशन दिया और बैड डेट हुआ तो कंसाइनी उसके बुक में क्या एंट्री पास करेगा? डेल क्रेडियर कमीशन दिया और बैड डेट हुआ तो कंसाइनी उसके बुक में क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनर उसके बुक में क्या एंट्री पास करेगा? नो एंट्री। बरोबर ना? कंसाइनी उसके बुक में क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनी को कमीशन मिलने वाला था क्या? कमीशन मिलने वाला था 1,000 का। उसने माल बेचा था आपको समझाने के लिए 5,000 का। उसमें से बैड डेट हो गया आपको समझाने के लिए 200। कंसाइनी के पास पैसा कितना आया होगा बेच के सब? फिर 4,800। बराबर है। और कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन मिल रहा है यहाँ पे। अब बताओ, कंसाइनी कंसाइनर को पैसा कितना देगा? कंसाइनी कंसाइनर को ये सेल प्रोसीड का कितना पैसा देगा? पूरा 5,000 है। क्योंकि डेल क्रेडियर कमीशन है तो कंसाइनर उधर, कंसाइनी कंसाइनर को कितना पैसा देगा? पूरा 5,000। कंसाइनर बोलेगा ना, ये भैया सेल प्रोसीड कितना हुआ? 5,000 ना, चल पूरा 5 निकाल, क्योंकि डेल क्रेडियर कमीशन दे रहा हूं तेरे को। बैड डेट का लॉस तेरी छाती पे रहेगा, बैड डेट का लॉस मैं नहीं बेयर करने वाला। सो डेल क्रेडियर कमीशन दिया तो कंसाइनी कंसाइनर को कितना देगा? पूरा 5,000। लेकिन इसके पास तो पैसे ही नहीं देने के लिए। पैसे कितने हैं? बट ही हैड ओनली 4,800। बट पेएबल कितना है? तो कंसाइनर बोलेगा ठीक है 4,800 दे, मैं तेरा कमीशन कम कर देता हूँ 200 से। कंसाइनर को तो लेना था ना 5,000 उससे, बट उसके पास पैसे कितने हैं? सिर्फ 4,800। सो कंसाइनर बोलेगा तेरा कमीशन कम। तो कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? उसका कमीशन बढ़ा या कम हुआ? तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 200 200।
कंसाइनी की बुक में डेटर दिख रहे थे ना, ये किसके बुक में एंट्री है? कंसाइनी के। समझा क्या? कंसाइनी का तो कमीशन कम हो गया ना। बचपन में एंट्री लर्न करते थे बच्चे, जब भी बैड डेट होता है और डेल क्रेडिट कमीशन है, तो कंसाइनी की बुक में बच्चे बोलते थे बैड डेट अकाउंट डेबिट, फिर आप ऑप्शन देखते थे, उसमें आपको दिखता था कमीशन अकाउंट डेबिट। तो बच्चों ने लर्न करना शुरू कर दिया एंट्री। अभी लॉजिक समझ में आया कमीशन क्यों डेबिट हुआ? क्लियर है? पक्का? डन? ओके। ट्रू और फॉल्स? जॉइंट वेंचर हैज डेफिनेट लाइफ। ट्रू। एन इनलैंड बिल इज पेएबल ओनली इन वन कंट्री एंड नॉट इन एनी अदर फॉरेन कंट्री। ट्रू। अगर ये फॉरेन बिल होता तो ड्रॉ कोई और कंट्री में हो रहा है, पे कोई और कंट्री में हो रहा है ना? एक पार्टी इंडिया की और एक पार्टी बाहर की है, यस और नो? बट इनलैंड बिल है तो जो लिखा है वो सही है। ड्रॉन एंड पेएबल इन वन कंट्री ओनली, नॉट इन एनी फॉरेन कंट्री। इनलैंड बिल। कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट इज ऑलवेज मेंटेन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनमेंट डेटर का अकाउंट ये क्यों मेंटेन करेगा भैया कंसाइनर? अभी हमने देखा था, कहाँ गया रे? तो ये डेटर अकाउंट किसके बुक में बना बताओ? अभी देखा ना, डेटर अकाउंट थोड़ी ना कंसाइनर बनाते बैठेगा। कंसाइनर ने माल बेचा, माल कौन बेच रहा है? कंसाइनी। तो कंसाइनी बनाते बैठेगा डेटर का अकाउंट। सही बोला मैंने? पक्का? जो बच्चे कंसाइनमेंट में नहीं थे प्लीज कंसाइनमेंट के लेक्चर देखना। आपकी चेहरे की घटा देख करके मुझे लग रहा है आप एब्सेंट है। सो ये कंसाइनर के बुक में नहीं होता है। फॉल्स। Proforma invoice is a document sent by consignor to consignee. True. Discount at the time of retirement of bills of exchange is gain for the drawer. False. काय का गेन? 5 का बिल 4,800 में दिया बैंक वालों को, काय का गेन? खर्चा हो गया ना मेरा तो। यस और नो? सो फॉल्स। कर पाओगे? ट्राई करना है, सॉल्व करना है फटाफट से। ये इसकी ड्यू डेट भी कैलकुलेट करना है अपने। ये देखो ड्यू डेट पूछा है क्या? अच्छा, वाई ने बिल ऑनर कर दिया। अगेन जो हमारी केसेस हमने देखी थी ना, ये वही ट्रांजेक्शन है। ये ट्राई करो सब लोग, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो, और ये एमसीक्यू ट्राई करो अभी के अभी। इजी पीजी टॉपिक एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दिया हुआ है। होमवर्क ऐसा समझो क्लास ही तुम्हारा घर है, तो होमवर्क जो है वो तुम क्लास में कर सकते हो। डन? और जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, आपने भी अभी के अभी क्या करना है? 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। डन? और फिर जो रिकॉर्डेड देख रहा है उसने भी।